आपका स्वागत है जागरण के दूसरे भाग में। मैं हूं आपका दोस्त हमसफ़र शुभचिंतक डॉक्टर अमरेंद्र प्रसाद। जैसा हमने जागरण के पार्ट भाग एक में बताया था कि जागरण का हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, जागरण क्यों जरूरी है। आज हम बात करेंगे जागरण के भाग 2 में, उससे आगे चर्चा करेंगे। जैसे ही आप बदलाव शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि जीवन में बहुत कुछ बदलने योग्य है। हम हर पल आपको बदलने योग्य कुछ दिखाई देगा। जब मनुष्य होशपूर्वक अपने आप को बदलने को तैयार होता है तो स्वतः उसके जीवन में वह सब निकलना शुरू हो जाता है जो अप्रिय है। जब अप्रिय जीवन से निकलना शुरू होता है, वह प्रिय प्रवेश करना शुरू होता है, तो महसूस किया जा सकता है कि इस क्रिया में ही कितना आनंद हो सकता है। अब पश्चाताप के स्थान नहीं बचता। जीवन में क्या बदलने योग्य होता है, यह सवाल किसी से मत करिए। जब होश के साथ बदलने का निश्चय करेंगे तो स्वतः अनुभूति में आ जाएगा क्या क्या बदलना है। जैसे जैसे आप बदलते जाएंगे, बदलने के लिए और कुछ मिलता जाएगा। हर पल जीवन में नवीनता आती जाएगी। ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, क्या हमने अपने आप को बदलने का प्रयास किया? हमने यह जानने का बहुत प्रयास किया कि क्या बदलने योग्य है। हमने दुनिया भर का इतिहास पढ़ लिया, दुनिया भर के प्रवचन सुन लिए, दुनिया भर की कहानियाँ पढ़ ली, दुनिया भर के महापुरुषों के बारे में जान लिया। इतना इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, यह भी हमारी आदत बन चुका है। अपने आप को आदतों के शिकंजे में ऐसा कसा हुआ है कि यह सब कुछ जानने पर भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है। जब हम कोई साहित्य पढ़ते हैं या प्रवचन सुनते हैं और उनमें से हमें कुछ अपने लिए उपयुक्त लगता है तो हम उसकी बड़ी तारीफ करते हैं और पढ़ने या सुनने में रुचि दिखाते हैं, दूसरों से उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन अपने भीतर बदलाव कुछ नहीं ला पाते हैं। जितनी ऊर्जा हम जानने में लगा रहे हैं, उसकी बजाय एक बार यह निश्चय कर लें कि अब अपने आप को बदलना है, तो इतना बाहर से जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ अपने भीतर से ही आ जाएगा। बाहर से जानने में फिर भी गलत जानकारी का खतरा है, लेकिन भीतर की प्रेरणा कभी गलत नहीं हो सकती। आदतों के मामले में हम दूसरों को देखकर भी संतुष्ट हो जाते हैं कि सबकी ऐसी ही कुछ आदतें होती हैं, इसीलिए मेरी भी होना उचित है। हम अपनी आदतों का बखान भी बड़े गर्व से करते हैं, जैसे यह हमारी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो। आदतें कायरता की निशानी है, और कायरता समूह में होने से बहादुरी नहीं बन जाती। बहादुरी तो बदलने में है, और आदतों का इतना ही शौक है तो बदलाव को आदत बना लीजिए। जागरण के बिना यह हो ही नहीं सकता। जागरण का अभाव जीवन का सबसे बड़ा अभाव है। कई लोग खुद स्वीकार करते हैं कि मुझ में यह गलत आदत है, पर क्या करूं, छूटती नहीं है। इससे बुरी दशा इंसान की क्या हो सकती है। खुद अपनी ओर से नर्क भोगने का कार्य कर रहा है, सोचता है गलत है,
छूट जाएं तो अच्छा है, पर खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं कर पाता। दूसरों के पास जाता रहता है कि दूसरा कोई सहायता कर दे। यही सबसे बड़ी गलती करता है। दूसरों से सहायता लेने की चाहत छोड़ेंगे तो कुछ कर पाएंगे। दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे तो अपने आप को कभी इस स्थिति से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अपनी आत्मशक्ति को जगाकर एक बार बदलने की प्रक्रिया को अपना लीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस जीवन में सार्थकता आ जाएगी। जागरण के बिना जीवन में आनंद, रस या सार्थकता लाने का कोई उपाय नहीं है। इसके लिए हमें पुरुषार्थ व अभ्यास करना पड़ेगा। सबसे पहले नकल करना बंद करना पड़ेगा। कोई भी गतिविधि अपने होश में करना पड़ेगा। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार रास्ता चुनकर उसे अपनाना पड़ेगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जो खुद को जगाता है, जो बंधन से मुक्त करता है, जो विचारों में हलचल पैदा करता है, जो हमारे विवेक को काम करने योग्य बनाता है और जो जीवन में से कुंठाओं को बाहर निकालता है, वही रास्ता हमारे काम का है। जो हमारे भीतर के दृष्टा भाव को खड़ा कर प्रतिपल होशपूर्वक कदम रखने में सहायक हो, वही रास्ता हमारे लिए सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। यह किसने खड़ा किया, किसके संप्रदाय का है, कौन नाराज होगा, कौन खुश होगा, यह सब बातें बेईमानी है। किसकी कितनी बात माननी है, कितनी नहीं माननी है, यह कोई बंदिश नहीं है। यह आपकी निजी स्वतंत्रता है। बस यह जान लीजिए कि जिस दिन आपके जीवन में होशपूर्वक जीने की कला आ गई, जिस दिन आपको अपनी हर मनोदशा पर निगरानी करना आ गया, उसी दिन आपके जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। आप अपने आप को उन्मुक्त महसूस करेंगे। आपके जीवन से पश्चाताप निकल जाएगा। आप अपने जीवन का हर निर्णय सही तरीके से लेने में सक्षम हो जाएंगे। जब मनुष्य पूर्ण होशपूर्वक हो जाता है तो वह हमेशा श्रेष्ठ निर्णय लेता है। निर्णय अलग हो सकता है, रास्ता अलग हो सकता है, पर वह हमेशा विकासोन्मुखी होता है। वह हमेशा ऊपर की ओर जाता है। वह सृजनात्मक होता है। गलत निर्णय मनुष्य तभी लेता है जब वह बेहोशी की अवस्था में होता है। बेहोश की अवस्था में गलत निर्णय लेना होश की अवस्था में गलत निर्णय लेना संभव ही नहीं है। जागरण कोई भारी भरकम कृत्य नहीं है। जागरण का अर्थ विचार शून्य होना नहीं है। विचार शून्य तो निद्रा की अवस्था हो गई। जागरण अवस्था में विचार शून्य होना संभव नहीं है। विद्रोही को विचारों को एक दिशा दी जा सकती है। विचारों को किसी और केंद्रित किया जा सकता है। विचार शून्य होने का प्रयास करेंगे तो असफल होंगे। विचारों से लड़ेंगे तो हार जाएंगे। इसीलिए विचारों से लड़ने की या उसके प्रति बेचैन होने की मशक्कत नहीं करें। विचारों को सिर्फ देखने की आदत बनानी है। थोड़ा सा अभ्यास करते करते यह आसानी से संभव है। जागरण बहुत मुश्किल अवस्था नहीं है। बस अपने कृतियों और मनोदशा से अनजानापन दूर करना है। उनके प्रति एक समझ लानी है। जो भी हो होशपूर्वक हो। बार बार यह नहीं कहना पड़े कि मुझसे यह हो गया।
जो आप चाहते हो वही आप अपनी इच्छा से करें। यह अवस्था जीवन का सब कुछ ठीक कर देती है। कभी कभी मनुष्य मशीन की भांति हो जाता है। जैसे मशीन को जैसा सेट कर दो वैसी चलती रहती है, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी चलता रहता है। प्रतिदिन उठना, काम पर जाना, कुछ निश्चित गतिविधियां करना और रात को सो जाना। जब जीवन मशीनवत हो जाता है तो उसे सृजनात्मकता खत्म हो जाती है, आनंद खत्म हो जाता है, विकास रुक जाता है। लेकिन वही मनुष्य यदि जागरूक होकर कार्य करे तो वह हर काम में नई ऊर्जा भरता रहता है, उसमें बेहतरी लाता रहता है, वह कार्य को आनंद के साथ करता है। आज बस इतना। फिर मिलेंगे तीसरे एपिसोड में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। धन्यवाद।